हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपन विधि की कक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। और इस वीडियो सीरीज़ में अपन आज विधि प्रथम वर्ष के लिए अपकृत्य विधि की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आपको विदित है कि पिछली कुछ कक्षाओं से अपन अपकृत्य विधि के सामान्य अपवादों या जनरल एक्सेप्शंस पर चर्चा कर रहे हैं, और इस वीडियो के माध्यम से अपन एक और नए एक्सेप्शन की चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ आपके सामने जो नया अपवाद में लेके आया हूँ वो है प्राइवेट डिफेंस या निजी प्रतिरक्षा। तो यहाँ इसमें कुछ चीज़ें जो अपने को ढंग से डिस्कस करनी है उनको समराइज रूप से मैंने आपके सामने इस स्लाइड में रखा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दी जाएगी। देखिए, इस बात को मैंने कुल मिलाकर 3 बिंदुओं में डिस्कस किया है। ये 3 बिंदु आपको इसकी समरी के बारे में बताएंगे। तो पहले बिंदु को आप देखें, अपने शरीर अथवा संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए विधि युक्ति युक्त बल प्रयोग की अनुमति प्रदान करती है। प्रतिवादी यदि उतने बल का प्रयोग करता है जो आसन खतरे को पीछे धकेल देने के लिए आवश्यक है, तो वह उसके द्वारा कारित क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये पहला जो बिंदु अपन ने लिया है, इसका एनालिसिस अपन करते हैं। तो देखो, आपके सामने पहली बात है कि किस मामले में अपने को निजी प्रतिरक्षा या प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध है। तो इसका जवाब है शरीर और संपत्ति दोनों मामलों में। जैसे कई बार सवाल दे देते हैं आपके सामने कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का संबंध है, ए में आपको दे दिया शरीर से, बी में आपको दे दिया संपत्ति से, सी में आपको दे दिया ए और बी दोनों से, और चौथे में दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ आप एक बात ध्यान रखेंगे, जिस लॉ की अपन बात करते हैं उसके अपने अपने एक्सेप्शंस होते हैं और प्रत्येक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। जैसे प्राइवेट डिफेंस की बात अपन इंडियन पेनल कोड में करते हैं तो आपको अलग तरीके की बात मिलेंगी, और यहाँ अपन अपकृत्य विधि में प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं तो अपने को अलग चीज़ मिलेगी। जैसे यहाँ ये शरीर के प्रति प्रतिरक्षा उपलब्ध है, इस अपवाद में संपत्ति के प्रति प्रतिरक्षा उपलब्ध है। तो इन दोनों में से किसी के प्रति भी, तो प्राइवेट डिफेंस का जो बचाव जो है अपने लिए शरीर और संपत्ति दोनों मामलों में उपलब्ध है। दूसरा, जैसे इसके कारण की कई बार चर्चा कर लेते हैं कि इसके पीछे क्या निहित उद्देश्य है या विधि का मोटो क्या है इसके पीछे। तो इसमें देखो, कारण आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, वो यह है कि विधि युक्ति युक्त बल प्रयोग की अनुमति प्रदान करती है। प्रतिवादी यदि उतने बल का प्रयोग करता है जो आसन खतरे को पीछे धकेल देने के लिए आवश्यक है, तो वह उसके द्वारा कारित क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखो, ये जो बचाव है वो आत्यंतिक नहीं है, अपने लिए एब्सोल्यूट या अनलिमिटेड शक्ति को इस्तेमाल करने की इजाज़त हमें नहीं देता है, बल्कि इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है, एक प्रतिबंध है, एक चेक है, एक लिमिट है। और वो लिमिट देखो ये क्या है, उतनी ही शक्ति के बल प्रयोग की अनुमति देता है जितना हम संकटापन या आसन खतरे को टालने के लिए जरूरी समझते हैं। और जिस इंटेंसिटी का खतरा हमारे लिए मौजूद है, अगर उसको टालने से ज़्यादा, टालने के लिए आवश्यक से ज़्यादा फोर्स को अपन यूज कर रहे हैं, और वहाँ यदि अपन अपकृत्य विधि में इस प्रतिवाद या अपवाद का सहारा लेना चाहते हैं तो ये सहारा हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, एक बार फिर, प्रतिवादी को इस अपवाद का सहारा तभी मिलेगा जब वह उतने ही बल का प्रयोग करता है जितना आसन खतरे को धकेलने के लिए जरूरी है, तभी उसको क्षति पूर्ति से मुक्त किया जाएगा। और यदि आसन खतरे को टालने से ज़्यादा या टालने के लिए आवश्यक बल से ज़्यादा अपन बल को यूज करते हैं किसी के विरुद्ध, तो ऐसी सिचुएशन में कारित क्षति के लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। दूसरी बात देखिए आप इसमें अपने सामने जो है वो ये है, आत्म प्रतिरक्षा में केवल तभी
बल का प्रयोग न्याय संगत माना जा सकता है? ये देखिए, केवल तभी बल प्रयोग न्याय संगत माना जा सकता है जब दैहिक संरक्षक या संपत्ति हानि की आशंका हो। देखो, शरीर और संपत्ति की हानि की आशंका होनी चाहिए। कहने का मतलब यह कि ऑलरेडी शरीर और संपत्ति को नुकसान हो चुका है और अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है। तो घटना के घटित होने के बाद यदि अपन प्राइवेट प्रतिरक्षा का हवाला देकर किसी प्रकार का बल प्रयोग करते हैं तो उसका बचाव जो है वो हमें इस अपवाद में नहीं मिलेगा। तो देखो, यहाँ आशंका हो किसी के प्रतिकूल मात्र, इस कारण बल का प्रयोग न्यायसंगत नहीं माना जाएगा कि किसी दिन उस पर आक्रमण की संभावना हो गई थी। कहने का मतलब यह है कि जो घटना घटित हो चुकी है और जो नुकसानी किसी घटना से होनी थी वो नुकसानी हमें हो चुकी है, उसके बाद यदि अपन किसी के विरुद्ध बल प्रयोग करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ऐसा बल प्रयोग जो रिवेंज की भावना से होता है, न कि शरीर और संपत्ति को बचाने की भावना से, क्योंकि शरीर और संपत्ति को बचाने का अवसर तो इतिहास में या पास्ट में गुजर चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में इस अपवाद का सहारा है जो है हमें नहीं मिलेगा। इस संबंध में देखो, एक पॉपुलर केस की अपन चर्चा करते हैं, बर्ड बनाम होलब्रुक। इस केस के बारे में पीछे भी अपन ने कई जगह चर्चाएं की है। तो देखो, इस वाद में क्या था, देखो इस वाद में जिसमें प्रतिवादी ने बगैर सूचना दिए बाग में चोर बंदूक लगवा रखी थी, में वादी क्षतिपूर्ति का अधिकारी माना गया, क्योंकि उसके विपरीत जिस बल का प्रयोग किया गया था वह अवसर की आवश्यकता के अनुपात में अधिक था। तो देखो, यहाँ पीछे अपन ने जो डिस्कस किया था कि बगीचे में चोर बंदूक लगवाना एक इलीगल कार्य था और अवैध कार्य के लिए विधि जो है वो बचाव प्रस्तुत नहीं करती है। और दूसरा इसमें जो तर्क दिया गया कि जिस बंदूक को बगीचे में या जिस चोर बंदूक को बगीचे में लगा रखा था जिससे वादी को नुकसानी हुई, तो वादी के विरुद्ध उस बंदूक से उस इंटेंसिटी का फोर्स यूज करना आसन खतरे को टालने के लिए जरूरी नहीं था। इसलिए इसमें प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया था, क्योंकि इसमें नुकसानी को टालने के लिए या आसन खतरे या संकटापन जो बाधा थी उसको टालने के लिए जो आवश्यक बल प्रयोग था उससे कहीं ज़्यादा या अत्यधिक बल प्रयोग का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए माननीय न्यायालय ने इसमें बचाव प्रदान करने से इनकार करते हुए प्रतिवादी को हुई नुकसानी के लिए उत्तरदायी ठहराया। तो यहाँ इस प्रकार देखो, आज अपन ने जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपवाद की चर्चा की है, इसमें आपको 3 बिंदु ध्यान में रखना है। इन तीनों बिंदुओं में इसकी समरी है और इसका लीडिंग केस जो है वो आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ ये एलिमेंट्स जो है वो आप और भी सॉर्ट कर सकते हो डायरी में, और इसके अलावा जैसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने मौजूद होता है इसमें से, तो एक आध केस लो और जोड़ के आप इसको दीर्घ उत्तरात्मक पर्सन की प्रवृत्ति में भी इसको यूज कर सकते हो। बाकी जैसे लॉ की दृष्टि से जो एलिमेंट्स बनते हैं वो सारे एलिमेंट्स इसमें मैंने आपके सामने बिल्कुल समराइज रूप में डाल दिए हैं। तो ये एक अपवाद आज और अपन ने डिस्कस किया है। इस वीडियो सीरीज की अगली कक्षा में अपन एक और अपवाद के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।